सर ये फेमस ये कारण है कि यहाँ पे जो सर मरे थे उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है सर। और ये कहते हैं कि चूड़िया चमचम पायल की आवाज़ आती है, वीराना रत्नवती की जो पायल है उसकी आवाज़ आती है सर। अभी भी कहते हैं कि रात में हाँ सर, जैसे आप कहते हैं कि रात में यहाँ पे एंट्री नहीं होती, सुबह मॉर्निंग में सर गेट खुलता है और सूर्य होने के बाद सर गेट बंद कर देते हैं इसको। अच्छा, सनराइज टू सनसेट ही है? हाँ सर, मतलब 6 से 6 के लगभग? 6 सर। 6 से। Hello and welcome to my channel. Well, we are now heading to a ghost fort known as Bhangarh Fort. We're just going to head towards the fort. We are right now passing Ajabgarh, and I saw a fort right there, up there. Just wanted to show you how it is. So let's go on to Bhangarh. This is your host Akash Kapoor and you're watching Travel Advisor AK. In my last video, I covered Sariska Tiger Reserve, and in this video we are going to one of the most haunted places in India, Bhangarh. The distance between Sariska Tiger Reserve and Bhangarh is around 1 hour drive. So let's go and check out how this fort is. We have just reached Bhangarh and here is the entrance. Let me show you how much is the ticket and what are the timings here. So let's get in. Here are the ticket prices. If you do a cashless payment, you can do a cashless payment by scanning a barcode, and it's 20 rupees per person and 25 per person if you are making cash payment. I had a camera, and for camera they charge like 25 rupees. So that's how it is. And once you enter, there is a temple right here. Here's a temple. We have got a guide, Sundarlal, who is going to guide us through this fort. सर जिसे आपने एंट्री की है वह है सर हनुमान गेट। हनुमान गेट के बगल में है बालाजी का मंदिर सर। अब बालाजी आप जिसे अपन एंट्री है और गोलकबाद से अपन आए हैं। ठीक है, गोलकबाद से आए हैं अपन। जो हनुमान गेट जो वहाँ पे सर मैं बता रहा हूँ आपको, फुलबारी गेट है सर। कितने गेट हैं टोटल यहाँ पर? सर इसमें 4 गेट है। लाहौरी गेट है, अजमेरी गेट है सर। हाँ, और दिल्ली गेट है सर इसमें। ठीक है, अपन आएंगे जिसे आगे आएंगे तो जिसे अपन मार्केट महल की तरफ जाएंगे सर। ये है जौहरी बाज़ार, जो कर्ण अर्जुन की मूवी थी जौहरी बाज़ार की, ये बाज़ार है वो यहाँ शूट हुई है। हाँ सर। उसके बाद अपन चलेंगे जैसे गणेश जी का मंदिर है सर। जो कर्ण अर्जुन की मूवी प्यार का बंधन की गाना हुआ था फिल्म, तो सर वो मंदिर भी है। अच्छा, गणेश टेम्पल भी है यहाँ पर। गोपीनाथ टेम्पल है, गोपीनाथ टेम्पल भी है सर। अपन अब जाएंगे जैसे राजमहल, अपन सर महल की वो रॉयल महल है सर। केशव प्रसाद मंदिर है सर, आगे पुरोहित की हवेली है, राजा की हवेली है। सोमनाथ मंदिर है, वे भी सर अंदर है। और गणेश जी मंदिर है, और एक मंगला देवी का मंदिर है सर, ये माता का वो मंदिर इधर है। हाँ सर। सो काफ़ी सारे मंदिर हैं अंदर, और हवेली है और मेन पैलेस है। हाँ जी सर, ये मेन इसका यही। हाँ सर। और लोग रहते भी थे यहाँ पे? नहीं, हाँ सर, वे भी आपको बताएंगे सर। वे भी जो महल का ये पूरा नक्शा है सर। जब यहाँ युद्ध होता सर, यहाँ पे कुछ तो मर गए, शहीद हो गए, तो कुछ यहाँ से निकल के चले गए सर। और ये सारी महल की जो ऊंचाई थी 7 मंजिल महल था सर। ये जो अब ये 3 मंजिली महल। कितना मंजिल था ये? 7 मंजिल था सर। और अभी ये खंडर हो गए सर, उस युद्ध हुआ था, टूट गया। अब सर ये 3 मंजिली महल इमारत बची है सर इसकी। महल पूरा महल था, बड़ा महल था सर। ये महल किसने बनवाया था? ये सर भगवंत दास में से भाई यादव, माधो सिंह की यादव में सर महल बनाए थे 16 ईस्वी में सर। 1516 ईस्वी में सर। सर ये वर्ल्ड किला मतलब पूरा फेमस है वर्ल्ड में कि भूतिया किला कहाँ है कि भानगढ़ है, राजस्थान में, अलवर जिले के सरिस्का में ये पड़ता है सर। अच्छा, टहला रेंज में सर। ठीक है, टहला रेंज में। जी सर। तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ही आता है? हाँ सर, उसके अंदर आते हैं सर। Here is another entrance gate to the fort. You see a Ganesh temple. किले महल के फर्स्ट गेट एंट्री प्रवेश किया सर अपन से। ये फर्स्ट गेट है?
अच्छा, जिसे अपन महल के जाते हैं हाँ। वो गेट है सर। अब महल के जो गेट आते हैं वो आगे एक गेट है महल के अंदर का सर। महल के अंदर का। जी सर। Here is a Ganesh temple. You have to climb few steps to get up here. That's the temple. And you see that wall of the fort right there. And that's the watchtower where the soldiers used to stand to guard the fort. It's all in ruins, as you can see. So as the guide told us, there is another gate which is actual gate to the fort. So it has temples, market. So it tells like this was like a flourishing city at once upon a time. There is another temple there, Someshwar temple. Let's hear from our guide why this fort is known as the most haunted place in India. अच्छा, तो आप इसका स्टोरी बता रहे थे, इसका स्टोरी क्या? इसकी स्टोरी जो राजा की स्टोरी है, पूरा राजा का रामदास से भाई के मातु से याद अनुसार किला बनाया 1600 ईस्वी सर। तो सर ये किला बनाए थे, तभी इसकी जो मंदिर था इसमें 5 टेम्पल था सर, जो आपको मैंने बताए थे सर। अपन जिसे अपन किले के अंदर जाएंगे सर, किले के अंदर जाएंगे अपन, जिसे ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर जैसे अपने स्विमिंग पूल होता है सर, वे भी स्विमिंग पूल ऊपर है। जिसे राजा की रानी थी रत्नावती, उसका नाम था सर, जिसे नहाती धोती से करते सर, ऊपर ही पानी था उसका। अब सर कहानी ये है कि जो राजा की रानी थी रत्नावती सर, और वहाँ सर सैनिक हुए करते थे, ऊपर छत थी सर, जो आप में सैनिक जो ऊपर से देखते थे। हाँ ठीक सर, वही सैनिक थे 4-5 जो भी सैनिक हुए करते सर। सैनिकों की निगाह महल की तरफ जाके पड़ी थी सर। जो महल के अंदर शाम सुबह रानी पाठ पूजा करने निकलती थी सर, महल के भीतर ऊपर थे चौक था, पूरा बड़ा चौक था, जिसे शाम पाठ पूजा और निकलती थी ऊपर सर, जिसे घूमती थी। तो वह पाठ पूजा जिसकी जो सैनिक की निगाह उस पर जाके टिकी थी सर। और राजा के नाम रानी थी, वह सुंदरता रानी थी। अच्छा, रत्नावती सर उसका नाम था। तो रत्नावती था उसका नाम सर, जिसे सैनिक की निगाह टिकी थी सर। वहाँ पर सैनिक का अंदर जाने का प्रवेश नहीं था कि राजा के महल में जाने नहीं सकते थे, लेकिन फिर सर धीरे धीरे उसने एक तांत्रिक विद्या सीखी थी सर। सैनिक ने तांत्रिक विद्या सीखी? सैनिक अच्छा। फिर उसने धीरे धीरे काला जादू मतलब फेरना शुरू किया, जिससे जो राजा की रानी थी रत्नावती, जिसका उसका जो सामान वगैरह जो भी बाजार में मिलता था वो इसकी दासियाँ ले जाती थी सर बाजार मार्केट में। ठीक है। तो दासियों को देख लिया कि इस मार्केट से वे रानी का सामान वगैरह ले जाती थी। ठीक है। सैनिक ने सर, तो दूसरे दिन जिसे वहाँ पे जा गई थी दासियाँ सामान ले, उस सैनिक ने उस पर जाके मतलब काला जादू दुकान पे जाके फेर दिया। काला जादू सर ऐसा फेरा, अगर रानी इसको लगाएगी तो वे मेरे बस में होगी सर। क्या मतलब इत्र था या क्या? इत्र वगैरह इत्र को? हाँ सर। तो वो तेल जो उसने काला जादू फेरता दुकान पे ही, तो इत्र था ब्लू कलर का जैसे कलर था, उसका मतलब रेड कलर बदल गया था सर। जब रानी ने दासी से बोली कि आप इस मतलब इत्र को कौन सी दुकान से लेकर आई है, दासियों ने तो बोल दिया कि हम उस शेर से लेकर आई है। ठीक है सर। उसमें जो काला जादू फेरा था उसको पता लगा रानी को, किसी ने से काला जादू फेरा कि ऑटोमेटिक सर वे जो इत्र था उसका जो कलर वो चेंज होगा सर। चेंज होने के बाद सर जो उसने देखा कि अगर किसी ने काला जादू फेरा है, तो राजा से नहीं बोली ये बात कि किसी ने काला जादू मेरे इस पर फेरा है। कि रानी ने अगर रानी बोल देती राजा से कि राजा उस पर दासियों पे भी कुछ दंड देता, ये फिर दुकान वाले को कुछ दंड देता कि राजा का शासन था, कुछ भी दंड दे सकता है। लेकिन रानी ने उनसे ये बात छिपा के रखी थी। अच्छा। तो छिपा के रखी सर। जो इत्र था वे एक शिला थी मोटी, शिला पत्थर सर। पत्थर? हाँ सर। पत्थर पे जाके उसने फोड़ी थी शीशी। अब पत्थर पे जाके फोड़ी थी सर, उसे पत्थर पे वे चारों मेरे फैल गई, मतलब पत्थर पे जाके फोड़ी थी, तेल वगैरह वो फैल गया उसके ऊपर। और जो सैनिक था उसने जो काला जादू फेरा, उसने काला जादू ये फेरा अगर इसको रानी लगाएंगी तो वे मेरे बस में हो जाएंगी। फिर रानी तो वे लगाई नहीं, वो पत्थर में जाके लगा। जैसे उसने पत्थर पे लगाया तो पत्थर शीशा उसी तरफ से रुड़ के नहीं गया था, तांत्रिक की तरफ चला गया। वो तांत्रिक उसी में उसमें मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने से पहले सर उसने शराब दिया कि अगर इस जो किला है परकोटा जिसके 2 किलोमीटर, इसमें अगर कोई
बाहर निकल जाएंगे वे तो सर एक दिन बच जाएंगे, और जिसमें अंदर रहेंगे वे सब एक दिन सर मर जाएंगे। उसका शराब था ये। लेकिन कुछ यहाँ से जैसे अफवाह सोची कि अफवाह है, राजस्थान की अफवाह फैलाए, सैनिक था क्या अफवाह, मतलब काला जादू दे रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर रुक गए और कुछ यहाँ बाहर चले गए भानगढ़ किले से। अच्छा, भानगढ़ वे तो बच गए सर। वो जो यहाँ पर रहे थे वे सर एक दिन जो युद्ध हुआ था मुगलवार से उसके, जब यहाँ पर सर वे शहीद हो गए। और ये कहते हैं कि भूतिया किला, कि हॉन्टेड में सर भानगढ़ भूतिया किला। तो सर ये फेमस ये कारण है कि यहाँ पर जो सर मरे थे उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है सर। और ये कहते हैं कि चूड़िया चमचम पायल की आवाज़ आती है, वीर राना रत्नवती की जो पायल है उसकी आवाज़ आती है सर। अभी भी कहते हैं कि रात में? हाँ सर, जैसे आप कहते हैं कि रात में यहाँ पे एंट्री नहीं होती, सुबह मॉर्निंग में सर गेट खुलता है और सूर्य होने के बाद सर गेट बंद कर देते हैं इसको। अच्छा, सनराइज टू सनसेट ही है? हाँ सर, मतलब 6 से 6 के 6 से 6 सर। 6 से... Let's check out here. I see a lot of bats there. See those bats up there? Oh boy, a lot of them. Lots and lots of them. और सर ये जो आपको चाहिए सर, एक साधु था, उस साधु जो अपनी कुटिया थी गेट से बगल कुटिया थी सर, उस साधु ने राजा से जब इसकी 15-16 से इसकी नींव रखी थी महल की, जब सर राजा से बोली कि यहाँ की जो महल तो बना रहे हैं लेकिन यहाँ की महल की छाया मेरी कुटिया तक ना पड़े। ये दूसरी स्टोरी है, मतलब 2 स्टोरीज हैं इसकी? हाँ सर, 2 स्टोरी है। अच्छा, मतलब कौन सी सही है हमें नहीं मालूम है सर, दोनों स्टोरी है, यही हकीकत है सर। अच्छा, दूसरी स्टोरी में जो ये साधु का था, साधु को शराब था इसमें सर, साधु का शराब ये था कि यहाँ की जो महल की दीवारों, मतलब महल की जो छाया है मेरी कुटिया तक ना टिकनी पड़नी चाहिए। अच्छा अच्छा। सब राजा ने 7 मंजिल महल बना दिया। 7 मंजिल महल सर डूंगरी बरोबर होगा, जिसे शाम को जो छाया जाती है सर उसकी कुटिया तक छाया पड़ी। उसने शराब दिया कि यहाँ पे किला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा सर, उसका कुछ शराब भी इस किले पे लगा था राजा के सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दोनों ही स्टोरी हो सकती है? सर दोनों स्टोरी थी सर। अच्छा, तो उसका भी श्राप लगा तो हॉन्टेड उसी वजह से हुआ? सर हॉन्टेड जो भूत किला कह रहे हैं हॉन्टेड सर, ये किला प्रसिद्ध हुआ सर। That was an interesting story about the fort. Now let's go further up in the fort and explore this fort. We went till the top of the fort and the view from here was fantastic. I'm almost at the edge of one of the walls of the fort to take the shot, and you can see the ruins all across of a 7-story fort, which is now like a 3-story fort after the curse what we already heard. Well, that was a tour of the most haunted fort in India, or say one of the most haunted fort in India. We actually got to know from the guide the story about the fort, and you already heard about it. So with that, I'll close this vlog. So in this vlog, we came to Bhangarh. We actually came from Delhi to Sariska and then to Bhangarh. In the previous vlog, you can check the Sariska video. So with that, I'm just going to say goodbye, and I'll see you in my next one. Till my next one, take care.